अगर आप देखो तो जो मुल्क के हालात हैं वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ देख लो, मुल्क के पास पैसे नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है मुल्क। फॉरेन रिजर्व्स के अंदर सिर्फ 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। मार्केट का सीन कुछ ऐसा है कि 90,000 पॉइंट स्टॉक मार्केट क्रॉस कर चुकी है पाकिस्तान की। जबकि पाकिस्तान का अगर आप देखो तो जो मुल्क के हालात हैं वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ देख लो, मुल्क के पास पैसे नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है मुल्क। फॉरेन रिजर्व्स के अंदर सिर्फ 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। और आप पूरी मुल्क की इकोनॉमी देख लो, इंडस्ट्रीज शटडाउन की तरफ जा रही हैं। जितनी इंडस्ट्रीज पहले मौजूद थी वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके या तो पैसा बैंक के अंदर रख रही है या मुल्क छोड़ के बाहर जा रही हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट वाइस वर्सा अब चल रही है, पूरी ऑपोजिट। स्टॉक मार्केट 90,000 का जो इंडेक्स है ना, तो वो क्रॉस कर चुकी है। डेली 90,000 का इंडेक्स क्रॉस हो रहा है। स्टॉक मार्केट जो चलता है ना पूरी दुनिया का, वो चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब आप शेयर्स को खरीदना शुरू कर दोगे तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब शेयर्स पूरा मुल्क खरीदने लग जाएगा तो कितनी बढ़ेगी वैल्यू? खैर, पूरा मुल्क तो नहीं खरीद रहा है, यहाँ पे 4 से 5 लोग स्टॉक मार्केट को डील करते हैं, या ये कहो कि चंद ग्रुप ऑफ पीपल स्टॉक मार्केट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। मेजर कंट्रोल जो करते हैं लोग, उसके अंदर आ जाते हैं हमारे, मैं बता देता हूँ, नंबर 1 पे AKD आ जाता है, अकील करीम डैडी। नंबर 2 पर आ जाता है जहांगीर सिद्दीक। नंबर 3 पे खादिम अली शाह बुखारी। नंबर 4 पे आरिफ हबीब। नंबर 5 पे मियां मंशा ग्रुप। और नंबर 6 पे अगर आप देख लो तो आपका आ गया AKFD, आ गया आगा खान फंड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनके पास भी बहुत पैसा है। तो ये 4-5 ग्रुप है, और भी ग्रुप है बहुत सारे। खादिम अली शाह बुखारी का मैंने नाम ले लिया, एक ग्रुप था एक जमाने में, जावेद उमर बोरा ग्रुप। एक और ग्रुप है इसके साथ साथ, ये आपका जो होता है जहांगीर तरीन ग्रुप भी है एक। इसके अंदर स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, इनके भी बहुत सारा इनका वो है। दूसरी वजह एक ये है स्टॉक मार्केट बढ़ने की कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट था ना पाकिस्तान के अंदर, वो अभी 6 महीने पहले तक था 22.5%। 22.5% से इंटरेस्ट रेट अब कम होने की तरफ जा रहा है। 22.5 से 21.5 हुआ, 21.5 से 20.5, और आजकल जो चल रहा है ये तकरीबन 18.5 के करीब, 17.5 के करीब चल रहा है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होता है पाकिस्तान के अंदर, रेट ऑफ डिस्काउंट कम होता है, तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं बैंक से निकाल के, क्योंकि बैंक उनको कम इंटरेस्ट दे रहा होता है। जब बैंक लोग देखते हैं कि यार बैंक कम इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। या ये एक परसेप्शन भी क्रिएट हो चुका है, एक क्या कहते हैं इसका, स्पेकुलेशन का, कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है स्टॉक मार्केट में लोग ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, जो स्टॉक मार्केट के बाहर के लोग होते हैं। चाहे अगर मैं ये परसेप्शन नहीं भी देखूं कि मैं बैंक से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो यही सोचेगा कि यार अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, अब मैं खरीदता हूँ। तो उसका ये मल्टीप्लायर एक क्रिएट होता है, इसका इफेक्ट एक क्रिएट होता है स्टॉक मार्केट पे, जो इंडेक्स ऊपर चले जाते हैं बैक वक्त, इंटरेस्ट रेट का कम होना और उसी वक्त स्टॉक मार्केट का ऊपर चले जाना। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है स्टॉक मार्केट के लिए। मुझसे पूछते हैं लोग, ये पहले बंदे नहीं हो आप जो पूछ रहे हो कि स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अक्सर लोग पूछते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार स्टॉक एक रिस्की गेम है, एक रिस्की बिजनेस है ये। इसको कभी भी डिपेंडेंट बिजनेस नहीं बनाओ कि एक सोर्स ऑफ इनकम आ रही है आपकी और वही आपने स्टॉक मार्केट को समझा हुआ है। ये इस तरह का बिजनेस है स्टॉक मार्केट के, यार इसमें आपके कुछ धंधे साइड में चल रहे हैं और आप साइड में स्टॉक मार्केट के अंदर खेल रहे हैं। दूसरा, मैं एक और चीज कहता हूँ कि जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको रिस्क लेना है ना, तो आप 1/3 ऑफ नेट कैश लो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए ना, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप 3.5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाओ, बस, इससे ज्यादा नहीं लगाओ। 10 लाख अगर आपके पास अपने हैं, ये नहीं कि किसी से कर्जा लिया हुआ है 10 लाख का और आपने 3.5 लाख लगा दिया। अगर आपके पास 10 करोड़ है तो 3.5 करोड़ लगाओ स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं हमेशा लोगों को एक 1/3 फॉर्मूला बताता हूँ कि यार जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर लगाओ, अपनी नेट कैश का, अपनी नेटवर्थ का नहीं। यहाँ लोग गलत अज्यूम करते हैं मेरी बात को कि यार नेटवर्थ का लगाने को बोल रहे हो। नहीं, मैं नेटवर्थ का लगाने को नहीं बोल रहा, मैं आपको लगाने को बोल रहा हूँ नेट कैश का। जितना कैश आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है या जितना कैश आपके पास म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है, उसका नेट कैश आप 1/3 लो और उसको स्टॉक मार्केट में लगाओ। अब बात यह है सारी कि स्टॉक मार्केट में मैं मशवरा देता हूँ या नहीं देता लोगों को लगाने का। मैं मशवरा देता हूँ, जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन मैं जिम्मेदारी इस वजह से नहीं लेता क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी आपकी गिर भी सकती है, कभी भी बढ़ भी सकती है। अभी का मैं सिनेरियो बता देता हूँ। अभी जो मार्केट से आवाजें चल रही है स्टॉक मार्केट से, वो ये आवाज चल रही है कि
स्टॉक मार्केट 1,25,000 का इंडेक्स क्रॉस करेगी। राइट नाउ द इंडेक्स इज अबाउट 90,000 पॉइंट्स और आवाज ये चल रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 90,000 का से लेकर 1,25,000 पॉइंट्स तक का इंडेक्स क्रॉस कर जाएगी। यानी इन केस अगर 4 महीने आप रुकते, और ये आवाज 4 महीने की है कि 4 महीने में इंडेक्स हमारा 90,000 पॉइंट से 1.25 लाख पॉइंट तक हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट सिंपल म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स पे कर ली ना, तो अगर आप 9 लाख रुपए रखते हो, वो 4 महीने में आपके 10,25,000 रुपए हो जाएंगे या 12,50,000 रुपए हो जाएंगे। सॉरी, 9 लाख रुपए रखते हो तो 12,50,000 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 1.25 लाख का इंडेक्स पहुंच जाएगा। जाहिर उस पर टैक्स लगता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, उस पर आपका 1% कमीशन ऑन विड्रॉल, 1% कमीशन ऑन डिपॉजिट कटेगा। लेकिन एक नेट सिनेरियो आप ये समझ लें कि 9 लाख रुपए आपके 4 महीने में 11 लाख बन जाएंगे स्टॉक से। लेकिन ये आवाज है, मैं नहीं कहता कि बढ़ेगी या मैं नहीं कहता कि लाजमी तौर पे बढ़ेगी। कभी हो सकता है स्टॉक मार्केट नहीं बढ़े, कम भी हो सकते हैं पैसे, रिस्की गेम है ये। लेकिन आवाज जो आ रही है वो ये आ रही है 1.25 लाख का इंडेक्स क्रॉस करेगी स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है। लोग कहते हैं आप ब्रोकर के पास क्यों खोलना है, हम तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में खोलना पड़ता है। नहीं, ये एक ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह समझ लें ये बात, जैसे आपका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं खोलते आप लोग, आप खोलते हो प्राइवेट बैंक में अकाउंट, कमर्शियल बैंक में अकाउंट खोलते हो आप खोलोगे अकाउंट मीजान बैंक में, आप खोलोगे बैंक अल हबीब में, आप खोलोगे यूबीएल के अंदर। आप स्टेट बैंक के अंदर तो नहीं जाते ना खोलने, लेकिन आपका पैसा जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिटरी होता है। आप स्टेट बैंक आपका डिपॉजिटरी है, आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, आपका डिपॉजिटरी है। लेकिन आपका अकाउंट स्टेट बैंक के अंदर नहीं होता, आपका अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक के अंदर। इसी तरह जब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खोलना पड़ता है तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। अब ब्रोकर कौन है? जिनके मैंने नाम नहीं लिए थे 5-6 जो कंट्रोल कर रहे हैं, वही सारे ब्रोकर भी हैं। अकील करीम डैडी एकेडी का बड़ा मशहूर ब्रोकर है, और आरिफ हबीब ब्रोकर है। और ब्रोकर नहीं बोलना चाहिए, ब्रोकर एक अच्छा नाम नहीं लगता। ब्रोकर का मतलब होता है स्टेट एजेंट, जहां हम बोलते हैं एजेंट समझ लो। लेकिन ब्रोकर का एक्चुअल नाम अभी लेना चाहिए ब्रोकरेज फर्म, ये एक्चुअल नाम होता है जो हम बोलना चाहते हैं, ब्रोकरेज फर्म। हम आमतौर पे बोल देते हैं ब्रोकर, लेकिन अच्छा नाम नहीं लगता ये, इसको ब्रोकरेज फर्म बोलना चाहिए। इसका एक चीज ये है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप एकेडी के ऑफिस में जाओगे, बोलोगे यार अकाउंट खोलना है, वो खोल देंगे आपका अकाउंट, बायोमेट्रिक लेंगे, आपसे जरूरी चीजें लेंगे, इनकम स्टेटमेंट वगैरह, आपकी सैलरी स्लिप अगर होगी वो लेंगे, आप उसी वक्त चेक काट के दे दो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो उनको, जो भी है, आपका अकाउंट खुल जाएगा 2 दिन में, 2 वर्किंग डेज में मेरे ख्याल से। एकेडी के अंदर भी ऐसी है, आरिफ हबीब के अंदर भी ऐसी है, जहांगीर सिद्दीक के अंदर भी ऐसी है, और खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज के अंदर भी ऐसी है। ये 4 ब्रोकर मशहूर है कराची के अंदर। डार्सन सिक्योरिटीज है, एक और ब्रोकर है, वो भी अच्छा है। एजी सिक्योरिटीज है, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं किसी की तारीफ नहीं करता किसी ब्रोकर की, सारे ब्रोकर्स को मैं अच्छा कहता हूँ, या बुरा बोलूंगा तो सारे ब्रोकर्स को बुरा बोलूंगा, क्योंकि फिर उसमें लोग समझेंगे कि वो मेरा कोई दोस्त है ब्रोकर, लोग समझेंगे मेरा कोई दुश्मन है ब्रोकर, कि या ये समझेंगे कि मैं कोई किसी ब्रोकर को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई जिसको पे अकाउंट खोलना है खोलो। कभी कभी ऐसा होता है, किसी एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी, ये क्या करती है, उसका काम ये है, जैसे स्टेट बैंक आपका पैसे को सिक्योर करता है, आपका स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक में जो पैसा रखा हुआ होता है वो सिक्योर करता है, सीडीसी ब्रोकर के पास जो आपका पैसा पड़ा हुआ होता है, जो शेयर्स पड़े हुए होते हैं, वो सिक्योर करता है सीडीसी। उसके फीस होती है, थोड़ी बहुत फीस होती है, बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है, तो सीडीसी चार्ज करता है। उससे ये है कि कल को अगर कोई ब्रोकर पाकिस्तान छोड़ के भाग जाता है, अपना बिजनेस वाइंड अप कर देता है, या एकदम डिफॉल्ट कर जाता है, सही है, या बैंकरप्ट कर जाता है, तो आपका पैसा जो सीडीसी के पास है, या आपका जो शेयर्स जो सीडीसी के पास हैं इन्वेस्टर अकाउंट में, वो आपके महफूज रहते हैं। ये एक तरीका है कि अगर आप सिक्योर रहना चाह रहे हो तो लोग सीडीसी के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं ताकि आपका पैसा सेफ है। अब एक और चीज इसमें आ गई कि ब्रोकर भाग गया तो पैसे चले जाते हैं, कभी कभी चले भी जाते हैं। 2008 से पहले जो ब्रोकर भागे, या 2008 के दौरान जो भागे, वो ब्रोकर भाग गए और डिफॉल्ट करके भाग गए। एक ब्रोकर है जावेद उमर बोरा, वो भाग गया था डिफॉल्ट करके, तो वो भाग गया, आज तक पता नहीं कहाँ है वो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो भाग गया, कहते हैं भाग गया लोगों के पैसे लेके, मैंने सुना है। तो ऐसा होता है ये पाकिस्तान के अंदर।